हेलो दोस्तों, मैं प्रभुत सिंह राणावत एक बार फिर आपके सामने ऑनलाइन क्लासेस में आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों, अभ्यारण्य के क्रम को हम आगे बढ़ाते हुए चल रहे हैं दोस्तों, और उसमें से अब हम छोटे छोटे अभ्यारण्य आज से शुरू हो रहे हैं। जैसे देखना, आप सबसे पहले अपना जवाहर सागर ये जवाहर सागर दोस्तों चंबल नदी पर कोटा, ये चंबल नदी है और यहाँ पर जवाहर सागर है, जवाहर सागर। और ये जवाहर सागर दोस्तों कोटा में। वैसे चंबल अभ्यारण्य जब हमने पढ़ा था तब ये स्पष्ट कहा था कि चंबल अभ्यारण्य मगरमच्छ और घड़ियाल के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों। तो ये जो बना था दोस्तों, राज्य सरकार ने इसको बनाया था 1975 में। कब राज्य सरकार द्वारा कब घोषित किया गया? 1975 में। और ये 182.11 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ था। ये जिसके लिए प्रसिद्ध है वो है दोस्तों घड़ियाल के लिए, घड़ियाल के लिए प्रसिद्ध है। और सबसे पहले घड़ियाल को इसी जगह पर संरक्षण दिया गया था। सबसे पहले घड़ियाल को संरक्षण कहाँ दिया गया था? इसी जगह पर दिया गया था दोस्तों, ये ध्यान रखना। जवाहर सागर कोटा किस नदी पर है? चंबल नदी पर है। राज्य सरकार ने कब बनाया? 1975 में। 182.11 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ, घड़ियाल के लिए प्रसिद्ध है। और सबसे पहले घड़ियाल को इसी जगह पर संरक्षण दिया गया था। और ये घड़ियाल के प्रजनन स्थली के लिए भी प्रसिद्ध है। घड़ियाल के प्रजनन स्थली के रूप में भी प्रसिद्ध है। बस ये आपको याद रखना, जवाहर सागर कहाँ पर है? कोटा है। किसके लिए प्रसिद्ध है? घड़ियाल के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों। और घड़ियाल किस जिले का प्रतीक चिन्ह है पशु पक्षी के रूप में? तो करौली के रूप में, करौली का ये प्रतीक चिन्ह है। तो ये था दोस्तों, बस ये बड़ी बड़ी बातें आपको याद रखनी है, वो है आपको ये रखनी है। अब पढ़ते हैं हम दूसरा दोस्तों, जमवा रामगढ़। जमवा रामगढ़ दोस्तों ये जयपुर के अंदर है। कहाँ पर है? जयपुर के अंदर। कब बना था? 1982 में। राज्य सरकार द्वारा कब बनाया गया था उसे? 1982 में। ये 300 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ, 300 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ दोस्तों। ओके, फिर हम इसकी और विशेषता देखें दोस्तों, तो ये एक डैम, ये एक झील भी है। रामगढ़ एक झील भी है, रामगढ़ खो एक झील भी है और झील के रूप में भी प्रसिद्ध है। और ये नील गाय के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए दोस्तों? नील गाय के रूप में। नील गाय यहाँ पर बहुत ज़्यादा पाई जाती है, इसके लिए प्रसिद्ध है। जब जयपुर रियासत था तब ये इनका शिकार गाह भी था। क्या था दोस्तों? ये इनका शिकार गाह के रूप में भी प्रसिद्ध है। और वर्तमान में देखना, इसका प्राचीन नाम मांझी था, ठीक है ना। दुल्हे राम ने इसको जीत कर यहाँ पर जमवाय माता का मंदिर बनाया, जमवाय माता का मंदिर बनाया। और यही कुछवा वंश की कुल देवी है। तो ये आप याद रखना। वर्तमान में अगर देखें तो यहाँ पर जो ये रामगढ़ को जो झील है, या इसको बांध कह सकते हो, रामगढ़ जो बांध है, और ये वर्तमान में जयपुर के लिए सबसे ज़्यादा पेयजल के रूप में कार्य कर रहे थे। तो ये 3 चीज़ों के लिए याद रखना, नील गाय के लिए, शिकार गाह के रूप में, और जमवाय माता मंदिर के लिए, और यही कछवा वंश की कुल देवी है दोस्तों। ओके, ये आप रामगढ़ हवा दो भी कह सकते हैं इसको, हवा दो, रामगढ़ हवा दो, ये था दोस्तों। ओके, बस बड़ी बड़ी बात है यही है, और यही है छोटे, और इनको यहीं पे याद रखना। तीसरा पढ़ते हैं दोस्तों हम, नाहरगढ़ अभ्यारण्य। जयपुर का ही है, देखना वो बिल्कुल छोटा छोटे हैं। नाहरगढ़ अभ्यारण्य, नाहरगढ़ अभ्यारण्य। ओके दोस्तों, कहाँ पर है? जयपुर है। नाहरगढ़ दुर्ग भी है जयपुर के अंदर, वहीं से प्रसिद्ध है। इसको 1980 में बनाया था और
52 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है दोस्तों। 2007 के अंदर इसको पहला जैविक उद्यान बनाया गया। क्या बनाया गया दोस्तों? पहला जैविक उद्यान बनाया गया। ये मोस्ट है, पहला बायोलॉजिकल या जैविक उद्यान के रूप में प्रसिद्ध है। ये सबसे ज्यादा मोस्ट है और इसी को याद रखना है। बाकी देखना, ये बियर रेस्क्यू सेंटर है, बियर रेस्क्यू सेंटर है। ये एलिफेंट सवारी के लिए, एलिफेंट सवारी के लिए, वह टाइगर सफारी के लिए प्रसिद्ध है। वह टाइगर सफारी के रूप में दोस्तों ये प्रसिद्ध है। तो सबसे पहला याद कौन सा रखना, ये पहला जैविक या बायोलॉजिकल उद्यान है और 2007 में दोस्तों बनाया था। तो ये थी दोस्तों हमारी आज की क्लास, और इसमें जो मेन बातें और जहाँ जहाँ पर आपको फोकस करना मैंने बता दिया है। अगर मेरी क्लास बहुत अच्छी लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करो दोस्तों। नमस्ते।